जय श्री कृष्णा। आज के इस वीडियो में हम आपको सुनाने वाले हैं 32 पूर्णमासी की व्रत कथा। कथा सुनाने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर कथा पसंद आए तो इसे लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। इसके अलावा कमेंट में हर हर महादेव और जय श्री हरि विष्णु लिखना ना भूलिएगा। तो चलिए सुनते हैं 32 पूर्णमासी की व्रत कथा। द्वापर युग में माता यशोदा ने श्री कृष्ण जी से कहा कि हे कृष्ण, तुम संसार में उत्पन्न करता, पालनहारी और संहार करता हो, तो आज मुझे कोई ऐसा व्रत बताओ जिसको करने से मृत्युलोक में भी स्त्रियों को विधवा होने का भय न रहे तथा ये व्रत सभी मनुष्यों की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला हो। तब श्री कृष्ण जी कहने लगे कि हे माता, तुमने अत्यधिक सुंदर प्रश्न किया है। मैं तुम्हें एक ऐसे व्रत के बारे में विस्तार पूर्वक बताता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 पूर्णमासी का व्रत करना चाहिए। इस व्रत को करने से स्त्रियों को सौभाग्य की प्राप्ति होती है। ये व्रत अत्यंत सौभाग्य देने वाला और भगवान शिव के प्रति भक्ति को बढ़ाने वाला होता है। यशोदा जी कहने लगी कि कृष्ण, प्रथम इस व्रत को मृत्युलोक में किसने किया था तथा इसके विषय में विस्तार से मुझे बताओ। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि इस भूमंडल पर अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कातिका नाम की एक नगरी हुआ करती थी। वहां चंद्रहास नाम का एक राजा राज्य करता था। उसी नगर में धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण था और उसकी स्त्री अत्यंत सुशीला रूपवती थी। दोनों ही उस नगरी में बड़े प्रेम के साथ रहते थे। घर में धन धान्य आदि की कोई भी कमी नहीं थी, लेकिन उनको एक बहुत ही बड़ा दुख था कि उनके कोई संतान नहीं थी। एक समय बहुत बड़ा योगी उस नगरी में आया। वो योगी उस ब्राह्मण के घर को छोड़कर अन्य सभी घरों में भिक्षा लेकर भोजन किया करता था। वो रूपवती से कभी भी भिक्षा नहीं लेता था। एक दिन वो योगी रूपवती से भिक्षा ना लेकर अन्य घर से भिक्षा लेकर गंगा किनारे जाकर भिक्षण को प्रेम पूर्वक ग्रहण करने लगा कि धनेश्वर ने योगी का ये सब कार्य देख लिया और अपनी भिक्षा के अनादर से दुखी होकर धनेश्वर योगी से कहने लगा कि हे महात्मा, आप सब घरों से भिक्षा लेते हैं, लेकिन मेरे घर से आप भिक्षा कभी नहीं लेते। इसका क्या कारण हो सकता है? योगी ने कहा कि निसंतान के घर की भीख भी पतितों के अन्न के तुल्य होती है और पतितों का अन्न जो भी खाता है वो भी पतित हो जाता है। क्योंकि तुम निसंतान हो, इसलिए पतित हो जाने के भय से मैं तुम्हारे घर में भिक्षा नहीं लेता। धनेश्वर योगी की बात सुनकर बहुत दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी के पैरों पर गिर पड़ा और कहने लगा कि हे महाराज, यदि ऐसा है तो आप ही मुझे पुत्र प्राप्ति का कोई उपाय बताइए। आप सर्वज्ञानी हैं, मुझ पर कृपा कीजिए। हे भगवान, मेरे घर में धन आदि की कोई भी कमी नहीं है, परंतु पुत्र न होने के कारण मैं अत्यंत दुखी हूँ और आप मेरे इस दुख का हरण करें। आप सर्व सामर्थ्यवान हैं। ये सुनकर योगी कहने लगे कि हे ब्राह्मण, तुम चंडी की आराधना करो। और घर आकर उसने अपनी पत्नी से सारा वृत्तांत आकर कहा और स्वयं तप करने के लिए वन में चला गया। वन में जाकर उसने चंडी की उपासना की और उपवास किए। चंडी ने 16वें दिन उसको स्वप्न में दर्शन दिया और कहा कि हे धनेश्वर, जा, तेरे पुत्र होगा, परंतु वो 16 वर्ष की आयु में मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। यदि तुम दोनों पति और पत्नी 32 पूर्णमासी का विधिवत व्रत करोगे तो वो दीर्घ आयु हो जाएगा। जितनी तुम्हारी सामर्थ्य हो, आटे के दिए बनाकर शिव जी भगवान का पूजन करना, परंतु पूर्णमासी के दिन तुम्हारे दिए 32 हो जाने चाहिए। प्रातः काल होने पर इस स्थान के समीप तुम्हें आम का वृक्ष दिखाई देगा। उस वृक्ष पर चढ़कर तुम फल तोड़कर शीघ्र ही अपने घर चले जाना और अपनी पत्नी को सारा वृत्तांत कहकर ऋतु स्नान करने के पश्चात ये फल उसे खिला देना। श्री भगवान शंकर का ध्यान करके उसको ये फल खिलाने के पश्चात शंकर भगवान की कृपा से उसको गर्भ हो जाएगा। इसके बाद वो ब्राह्मण प्रातःकाल जब उठा तो उसने उसी स्थान पर आम का वृक्ष देखा जिस पर एक अत्यंत सुंदर आम का फल लगा हुआ था। ब्राह्मण ने उस आम के वृक्ष पर चढ़कर फल तोड़ने का प्रयत्न किया, लेकिन वृक्ष पर कई बार चढ़ने का प्रयत्न करने के बाद भी वो चढ़ नहीं पाया। तब उस ब्राह्मण को चिंता हुई तो उसने विघ्न विनाशक श्री गणेश जी भगवान की वंदना की।
हे दयानिधे, अपने भक्तों के विघ्नों का नाश करके उनके मंगल कार्य को करने वाले, दुष्टों का नाश करने वाले, रिद्धि सिद्धि प्रदान करने वाले, आप मुझ पर कृपा करके इतना बल दें कि मैं अपने सभी मनोरथ को पूरा कर सकूं। इस प्रकार गणेश जी से प्रार्थना करके उनकी कृपा से धनेश्वर वृक्ष पर चढ़ गया और उसने सुंदर आम के फल को तोड़ लिया। और धनेश्वर ने सोचा कि जो वरदान से फल मिला है वो यही है और कोई फल दिखाई नहीं दे रहा है। उस धनेश्वर ब्राह्मण ने जल्दी से घर जाकर अपनी पत्नी को वो फल दे दिया और उसकी पत्नी ने पति के कहे अनुसार उस फल को खा लिया और वो गर्भवती हो गई। देवी जी की असीम अनुकंपा से उसे एक सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम उन्होंने देवीदास रखा। माता पिता के हर्ष और शोक के साथ बालक शुक्ल पक्ष की चंद्रमा की भांति वो अपने पिता के घर में बड़ा होने लगा तथा भवानी की कृपा से वो बालक बहुत ही सुंदर, सुशील और विद्या अध्ययन में निपुण हो गया। दुर्गा जी की आज्ञा अनुसार उसके माता पिता ने 32 पूर्णमासी का व्रत करना आरंभ कर दिया ताकि उनके पुत्र की आयु लंबी हो जाए। 16वां वर्ष लगते ही देवीदास के माता पिता को बड़ी चिंता हो गई। उन्होंने सोचा कि इस वर्ष कहीं उनके पुत्र की मृत्यु न हो जाए, इसलिए उन्होंने अपने मन में विचार किया कि यदि ये दुर्घटना उनके सामने हो गई तो वो सहन नहीं कर पाएंगे। इसलिए उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया और कहा कि एक बहुत ही बड़ी इच्छा है कि देवीदास 1 वर्ष तक काशी में जाकर विद्या अध्ययन करे और उसको अकेला वहां पर कभी ना छोड़ना। इसके साथ तुम भी चले जाओ और 1 वर्ष के पश्चात इसको वापस ले आना। सारा प्रबंध करके उसके माता पिता ने काशी जाने के लिए देवीदास को एक घोड़े पर बिठालकर उसके मामा के साथ भेज दिया। लेकिन ये बात उसके मामा या अन्य किसी को नहीं बताई। धनेश्वर तथा उसकी पत्नी ने अपने पुत्र की मंगल कामना तथा दीर्घ आयु के लिए भगवती दुर्गा की आराधना और पूर्णमासियों का व्रत करना आरंभ कर दिया। इस प्रकार से बराबर 32 पूर्णमासियों का व्रत उन्होंने पूरा किया। कुछ समय के पश्चात एक दिन मामा और भांजा मार्ग में रात बिताने के लिए किसी गांव में ठहरे हुए थे। उस दिन उस गांव में ब्राह्मण की अत्यंत सुंदर, सुशीला और गुणवती कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला के अंदर वर और बारात ठहरी हुई थी, उसी धर्मशाला में देवीदास और उसका मामा भी ठहरे हुए थे। संयोगवश कन्या को तेल आदि चढ़ाकर मंडप का कार्य किया गया तो लग्न के समय वर को धनुर्वात हो गया। इसलिए वर के पिता ने अपने कुटुंबियों से परामर्श करके निश्चय किया कि वो देवीदास मेरे पुत्र जैसा ही सुंदर है, मैं इसके साथ ही लग्न करवा दूं और बाद में विवाह के अन्य कार्य मेरे लड़के के साथ हो जाएंगे। ऐसा सोचकर देवीदास के मामा से जाकर बोला कि तुम थोड़ी देर के लिए अपना भांजा हमें दे दो, जिससे विवाह के लग्न का सारा कार्य सुचारू रूप से हो सके। तब देवीदास का मामा कहने लगा कि जो कुछ भी वर पक्ष से कन्यादान के समय वर को मिले वो सब हमें दे दिया जाए, तो मेरा भांजा इस बारात का दूल्हा बन जाएगा। ये बात वर के पिता ने स्वीकार कर ली और उसने अपना भांजा वर बनने के लिए वहां भेज दिया और उसके साथ विवाह का कार्य विधिवत संपन्न हो गया। वो पत्नी के साथ भोजन करने लगा और अपने मन में सोचने लगा कि न जाने ये कैसी स्त्री होगी, और वो एकांत में सोचकर गरम गरम श्वासें छोड़ने लगा और उसकी आंखों से आंसू आ गए। तभी उस लड़की ने पूछा कि क्या बात है, आप इतने उदासीन और दुखी क्यों हो रहे हैं? आप सारी बातें मुझे बताइए। तब उसने जो वर के पिता और उसके मामा में जो बातें हुई थीं उस लड़की को बता दी। तब कन्या कहने लगी कि ये ब्रह्म विवाह के विपरीत कैसे हो सकता है? देव, ब्राह्मण और अग्नि के सामने मैंने आप ही को अपना पति माना है, इसलिए आप ही मेरे पति हैं। मैं आपकी पत्नी रहूंगी, अन्य किसी की नहीं। देवीदास ने कहा कि ऐसा मत करिए, क्योंकि मेरी आयु बहुत कम है। मेरे पश्चात आपकी क्या गति होगी? इन बातों को अच्छी तरह विचार कर लो। परंतु वो दृढ़ विचारों वाली लड़की थी। वो कहने लगी कि आपकी जो भी गति होगी वो मेरी भी गति होगी। स्वामी, आप उठिए और भोजन करिए, आप निश्चय ही भूखे होंगे। तब देवीदास और उसकी पत्नी ने भोजन किया तथा शेष रात्रि वो साथ में सोते रहे। प्रातःकाल देवीदास ने अपनी पत्नी को 3 नगों से जड़ी हुई अंगूठी दी, एक रुमाल दिया और बोला कि हे प्रिय, इसे ले लो और
संकेत समझकर स्थिर चित्त हो जाओ। मेरा मरण और जीवन जानने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो। उसमें सुगंधि वाली नव मल्लिका लगाओ और उसको प्रतिदिन जल से सींचा करो और आनंद के साथ खेलो कूदो, उत्सव मनाओ। जिस समय और जिस दिन मेरा प्राण त्याग होगा, ये फूल सूख जाएंगे और जब ये फिर से हरे हो जाएं, तो समझ लेना कि मैं जीवित हूँ। ये बात निश्चय करके समझ लेना, इसमें कोई भी संशय नहीं है। इतना कहकर देवीदास वहां से चला गया और प्रातःकाल होते ही वहां पर गाजे बाजे बजने लगे। जिस समय विवाह का कार्य समाप्त करने के लिए वर तथा बाराती मंडप में आए, तो कन्या ने वर को भली प्रकार से देखकर अपने पिता से कहा कि पिताश्री, ये मेरा पति नहीं है। मेरा पति वही है जिसके साथ रात्रि में मेरा पानी ग्रहण हुआ था। इसके साथ ही मेरा विवाह हुआ था। मेरा विवाह इस पुरुष के साथ कदापि नहीं हुआ। अगर मेरा विवाह तुम्हारे साथ हुआ है तो ये बताएं कि मैंने इसको क्या दिया। वधु पक्ष और कन्या पक्ष कन्यादान के समय जो भी आभूषण आदि दिए गए थे वो सब दिखाएं तथा रात्रि में जो भी गुप्त बातें मैंने इनसे कही थी वो भी सुनाएं। पिता ने कहे अनुसार वर को बुलाया और कन्या की ये सब बातें सुनकर वर कहने लगा कि मैं तो कुछ भी नहीं जानता। इसके पश्चात लज्जित होकर वो अपना सा मुंह लेकर वहां से चला गया और सारी बारात भी अपमानित होकर वहां से लौट गई। भगवान श्री कृष्ण बोले कि माता, इस प्रकार देवीदास काशी विद्या अध्ययन के लिए चला गया। जब कुछ समय बीत गया तो काल से प्रेरित होकर एक सर्प रात्रि के समय उसको डसने के लिए वहां पर आया। उस विषधर के प्रभाव से उसके शयन का स्थान चारों ओर से विष की ज्वाला से विषैला हो गया, परंतु व्रत के प्रभाव से वो उसको काट नहीं पाया, क्योंकि पहले ही उसकी माता पिता ने 32 पूर्णमासी का व्रत रखा हुआ था। इसके बाद मध्याह्न के समय स्वयं काल वहां पर आ गया और उसके शरीर से प्राण निकालने का प्रयत्न करने लगा, जिससे वो मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसी समय माता पार्वती के साथ भगवान शंकर वहां पर आ गए। उसको मूर्छित दशा में देखकर माता पार्वती ने शंकर भगवान से प्रार्थना की कि हे महाराज, इस बालक की माता ने पहले ही 32 पूर्णमासी का व्रत पूर्ण किया है, जिसके प्रभाव से आप इसको जीवन दान दें। भवानी के कहने पर भक्त वत्सल भगवान शिव ने उसको प्राणदान दे दिया। इस व्रत के प्रभाव से काल को भी पीछे हटना पड़ा और देवीदास स्वस्थ होकर उठ बैठ गया। उधर उसकी पत्नी भी हर वक्त उसकी प्रतीक्षा किया करती थी। जब उसने देखा कि पुष्प वाटिका में कोई भी पुष्प नहीं रहे तो उसको अत्यंत आश्चर्य हुआ, लेकिन जैसे ही उसने देखा कि वो पूरी पुष्प वाटिका पहले की तरह हरी भरी हो गई है, तो वो जान गई कि उसका पति अब ठीक हो गया है, वो जीवित है। ये देखकर वो बहुत प्रसन्न हो गई और अपने पिता से कहने लगी कि पिताजी, मेरे पति जीवित हैं, आप उनको ढूंढिए। जब 16वां वर्ष व्यतीत हो गया तो देवीदास भी अपने मामा के साथ काशी के लिए चल दिया। इधर उसके ससुर भी उसको ढूंढने के लिए घर से जाने वाले ही थे कि दोनों मामा और भांजे वहां पर आ गए। उनको वहां पर पाकर ससुर को बड़ी प्रसन्नता हुई। वो उन्हें अपने घर के अंदर ले गए और नगर निवासी भी वहां पर इकट्ठे हो गए और सबने निश्चय किया कि अवश्य ही इसी बालक के साथ कन्या का विवाह हुआ था। उस समय कन्या ने जब देखा तो उस लड़के को पहचान लिया और कहने लगी कि हे पिताजी, ये तो वही हैं जो संकेत करके गए थे। तथा इसके बाद सब कहने लगे कि भला हुआ जो ये आ गया, और सारे नगरवासियों ने आनंद मनाया। कुछ दिनों के बाद देवीदास ने अपनी पत्नी और मामा के साथ अपने ससुर के घर से बहुत सारा उपहार और धन लेकर अपने माता पिता के घर की तरफ प्रस्थान किया। जब वो अपने गांव के निकट पहुंचा तो कहीं लोगों ने उसे देखकर उसके माता पिता को पहले से ही खबर दे दी कि तुम्हारा पुत्र देवीदास अपनी पत्नी तथा मामा के सहित आ रहे हैं। ऐसा समाचार प्राप्त करके माता पिता को विश्वास नहीं हुआ, परंतु जब अन्य लोगों ने भी आकर वही बातें कहीं तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। लेकिन थोड़ी देर में देवीदास ने आकर अपने माता पिता के चरणों में अपना सिर रख के प्रणाम किया और उसकी पत्नी ने अपने सास ससुर के चरणों को स्पर्श किया तो माता पिता ने अपने पुत्र और पुत्रवधू को हृदय से लगा लिया और दोनों आंखों में प्रेम के आंसू बहने लगे।
अपने पुत्र और पुत्र वधू के आने की खुशी में धनेश्वर ने बड़ा ही भारी उत्सव किया और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर उन्हें प्रसन्न किया। भगवान श्री कृष्ण जी कहने लगे कि इस प्रकार धनेश्वर 32 पूर्णमासियों का व्रत करने के बाद पुत्रवान हो गया। जो भी स्त्रियां 32 पूर्णमासी का व्रत करती हैं वे जन्म जन्मांतर में वैधव्य का दुख नहीं भोगती और सदैव सौभाग्यवती रहती हैं। बोलो शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय, गणेश भगवान की जय। यहाँ पर 32 पूर्णमासी की व्रत कथा समाप्त हुई। कथा सुनने के बाद कमेंट में हर हर महादेव और जय माँ पार्वती लिखना ना भूलिएगा। इसके अलावा इस कथा को 11 लोगों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमने अपने चैनल पर पूर्णिमा के दिन सुनी जाने वाली सत्यनारायण की व्रत कथा भी अपलोड कर दी है, एक बार आप उसे भी जरूर सुनिएगा। तो चलिए मिलते हैं ऐसी ही दूसरी कथा के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।